डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का मोटिवेशन है अच्छे रिजल्ट्स लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है, यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपके रिजल्ट्स अच्छे कैसे आएंगे, और वो तब होगा जब दिन रात आप एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। तो बहुत कम समय बचा है आपके 12 के पेपर के लिए, तो आज का यह वीडियो आपको क्लास 12 के लिए ही है। सो एग्जाम नजदीक है तो और मेहनत कीजिए और अच्छे नंबर से पास होइए। अच्छे नंबर लाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको मिल सके। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, किसका? पॉलिटिकल साइंस का। यह आपका छठा पार्ट है। इससे पहले के भाग यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से देख लें, क्योंकि मैं सभी वीडियो में वैसे प्रश्नों को बताया हूं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो कॉपी कलम निकालिए और शुरू हो जाइए मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 1। मैं आपको जो एक्स्ट्रा प्रश्न बताता हूं वह भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लिखिए, राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन है? आपका आंसर क्या होगा? राज्यपाल। क्या हो जाएगा? राज्यपाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां राज्यपाल आया। राज्यपाल कौन होता है? राज्यपाल सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं, याद रखेंगे। राज्यपाल सभी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं। 7वें संशोधन 1956 के तहत, याद रखेंगे, 7वें संशोधन 1956 के तहत जो है राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है राष्ट्रपति के आदेशानुसार। यानी एक राज्यपाल कई राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। किसके अनुसार? 7वें संशोधन 1956 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है? आपका आंसर क्या होगा? 74वां 74वां संशोधन 1992 जो है यह शहरी निकाय स्वशासन से संबंधित है। किससे? शहरी निकाय से। लेकिन एक प्रश्न और है जो कि आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, वह है 73वां संशोधन जो है 1992 में आया, जो कि पंचायती राज को लागू करवाने से संबंधित था। 73वां संशोधन 1992 में आया, पंचायती राज लागू करवाने से यह संबंधित था। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? बताइए आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर होगा भारत का। किसका? भारत का संविधान जो है वह आपका विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। भारत का संविधान बनाने में कितना लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन। एक प्रश्न और बनता है आपका, यह कब अपनाया गया? ध्यान रखेंगे, अपनाया गया यह 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। और यह अस्तित्व में आया यानी लागू हो गया आपका 1950 में, यानी 26 जनवरी 1950 को। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी? किसकी घोषणा? आपातकाल की घोषणा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 25 जून 1975। 25 जून 1975 को जो है यह हुआ था आपका लागू, यानी 1975। पूरा डेट पूछे तो 25 जून। यह इतिहास का सबसे बड़ा विवादास्पद काल रहा, क्योंकि आपातकाल में चुनाव स्थगित हो गए थे। और वह कब हुए थे? 25 जून 1975 आपका ये आपातकाल की घोषणा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5।
भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित है? तो आपका आंसर हो जाएगा भाग 4। किस में आता है? भाग 4 में आता है। अनुच्छेद 36 से 51 में आता है। भाग 4 अनुच्छेद पूछा जाए तो 36 से 51। फिर यदि यह पूछा जाए कि यह राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है कहां से लिया गया है, किस देश से, तो याद रखेंगे यह आपका आयरलैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है आपका। नेक्स्ट आपका यहां भाग 3 है, तो भाग 3 का संबंध मौलिक अधिकार से है, यह भी ध्यान रखेंगे आप, मौलिक अधिकार से है। यहां है आपका भाग 2, ये किससे है? ये आपका नागरिकता से संबंधित है। फिर से सुन लीजिए, मैंने आपको क्या क्या प्रश्न बताया इसमें। भारतीय संविधान का नीति निर्देशक तत्व जो है वह भाग 4 में आता है, अनुच्छेद 36 से 51 में आता है, जो कि आयरलैंड से लिया गया है। भाग 3 जो है इसमें मौलिक अधिकार की चर्चा है। भाग 2 में आपका नागरिकता है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? तो बजट का संबंध आय और व्यय दोनों से होता है। यह अनुच्छेद 112 में, जी हां, अनुच्छेद 112 में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। क्या कहा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम वार्षिक बजट के भी नाम से जानते हैं। कौन बजट? वार्षिक बजट। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। क्या हो जाएगा? 5 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1951। 22 नवंबर 1951 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहां है? तो इसका मुख्यालय है आपका नई दिल्ली। कहां है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? 6 वर्ष। बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष। लेकिन प्रत्येक 2 साल पर 1/3 सदस्य हट जाते हैं। इसमें प्रत्येक 2 साल पर जो है 1/3 सदस्य क्या होते हैं? हट जाते हैं। कितने साल में? 2 साल में। कितना सदस्य? तो 1/3 सदस्य हट जाते हैं। याद रखेंगे विधानसभा को निम्न सदन कहा गया है और विधान परिषद को उच्च सदन कहा गया है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है? किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। किसका? जम्मू कश्मीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये रहा आपका जम्मू कश्मीर। तो आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है इसका अब हम लोगों को राज्य मिला दिया गया है, यानी इसमें संशोधन हो चुका है। अब जम्मू कश्मीर के लिए मैं आपको विस्तार से वीडियो बनाऊंगा। यह आपका पुराना क्वेश्चन है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू और कश्मीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अब यह पूछा नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? आपका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885। पूरा डेट याद रखेंगे आप, 28 दिसंबर 1885। इसके संस्थापक कौन थे? तो मुख्य रूप से थे आपका A.O. ह्यूम। इसके संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। लेकिन
उसमें शामिल कौन कौन थे? एओ ह्यूम थे आपका, दादा भाई नौरोजी थे, और उसके बाद और भी एक थे, उनका नाम है दिनसा वाचा। क्या था? दिनसा वाचा। ये तीनों जो है मुख्य रूप से शामिल थे आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? आंसर क्या होगा आपका? एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। कहां हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। कब हुआ था? तो 1925 में हुआ था। एम एस स्वामीनाथन का जन्म तमिलनाडु 1925 में हुआ था। यह एक कृषि वैज्ञानिक थे। क्या थे? कृषि वैज्ञानिक। और इनको 1972 में जो है पद्म भूषण का अवार्ड जो है दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, यानी प्रतिभा पाटिल, जो कि देश की 12वीं 12वीं सॉरी, देश की 12वीं राष्ट्रपति थी। और क्या क्वेश्चन बन सकता है इससे? कब से कब तक बनी थी? तो 2007 से 12। कब तक? 2007 से 12 तक जो है यह बनी थी। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो रामनाथ कोविंद। यह याद रखेंगे आप, रामनाथ कोविंद जो है यह अभी वर्तमान में राष्ट्रपति है, जो कि देश के 14वें राष्ट्रपति हैं। क्या में? 14वें। यह 2017 से अभी तक विराजमान है अपने पद पर। लेकिन 13वें यदि पूछ लिया जाए तो 13वें थे आपके प्रणब मुखर्जी। कौन थे? प्रणब मुखर्जी। तो इतने सारे प्रश्न मैंने आपको बता दिया। अगर आपको विस्तार से पूछेगा तो इससे बाहर नहीं आएगा। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, 2015 बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? राजद। राजद, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय जनता दल, जिसके अध्यक्ष या संस्थापक कौन थे? संदीप यादव। इसके संस्थापक या अध्यक्ष कौन थे? संदीप यादव, जो कि 1997 में इसकी स्थापना किया। और इसका मुख्यालय कहां है राजद का? दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 18वां सार्क सम्मेलन कहां हुआ? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका काठमांडू। कहां हुआ था? काठमांडू में हुआ था। 19वां सम्मेलन यदि आपसे पूछा जाए तो याद रखेंगे 19वां सम्मेलन ही आपसे पूछा जाएगा, ये नहीं। तो 19वां सम्मेलन आपका पाकिस्तान में होना था, जो कि कोविड-19 के कारण, कोरोना काल के कारण जो इसे टाल दिया गया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, आपसे यही प्रश्न मोस्ट वीवीआई बन गया आपका। 18वां कहां होना था 2021 में? वह होना था पाकिस्तान में, जो कि कोरोना काल से टाल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सीटीबीटी प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकारा गया? तो आपका आंसर क्या होगा? 1996 में। कब स्वीकारा गया? 1996। सीटीबीटी फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। भारत व पाकिस्तान अब तक इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है। इस पे जो है सीटीबीटी पे भारत व पाकिस्तान जो है अभी तक हस्ताक्षर नहीं किया है। तो आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि भारत इसमें शामिल नहीं है, इस पे हस्ताक्षर नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? आपका आंसर क्या होगा? 1998 1998 में। यह परीक्षण स्थल कहां हुआ था? यानी राजस्थान में हुआ था। कहां हुआ था? भारत दूसरा जो है सफल परमाणु परीक्षण कहां किया? राजस्थान में किया, जिसमें 5 परीक्षण हुआ। राजस्थान के कहां? तो राजस्थान के पोखरण में। याद रखेंगे आप, राजस्थान के पोखरण में किया गया। यदि आपसे पूछा जाए पहला कब किया गया, वह भी ध्यान रखेंगे। पहला परीक्षण किया गया था आपका
1974 में। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर क्या होगा आपका? पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ। कब हुआ इनका जन्म? 14 नवंबर 1889 को हुआ इनका जन्म। कहां हुआ था? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में हुआ, जो कि यूपी में पड़ता है, यानी उत्तर प्रदेश में। इनकी माता का नाम क्या था? इनकी मां का नाम था स्वरूप रानी। क्या नाम था? स्वरूप रानी। इनके पिता का नाम काफी प्रसिद्ध थे, इनके पिता मोतीलाल नेहरू। क्या नाम था? मोती लाल नेहरू। याद रखेंगे, यदि उप प्रधानमंत्री पूछा जाए आपसे प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो सरदार पटेल थे। तो इतने प्रश्न आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? आपका आंसर क्या हो जाएगा? यूथ हंट। यह टॉ आएगा आपका। यूथ हंट आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिनका जन्म म्यांमार में हुआ। कहां हुआ था? म्यांमार में। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? यूथ हंट, म्यांमार में। लेकिन एक प्रश्न और बनता है आपसे, वर्तमान में अभी कौन है? तो अभी है महासचिव आपका एंटोनियो गुटेरस। याद रखेंगे आप, एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस है, जो कि पुर्तगाल के हैं। कहां के हैं? पुर्तगाल के रहने वाले हैं ये। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सरपंच। क्या हो जाएगा? सरपंच आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का, यानी कि 5 वर्ष का होता है आपका इनका कार्यकाल। ग्राम पंचायत के यह प्रधान होते हैं, जो पंचों की मदद से निर्णय करते हैं, निर्णय लेते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फजल अली। न्यायमूर्ति फजल अली थे आपके राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष। इनकी अध्यक्षता में 1953 में, जी हां, इनकी अध्यक्षता में 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। कब? 1953 में। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट को 1917 में कोलकाता में चुना गया था। 1917 में कोलकाता में चुना गया था। और क्या प्रश्न बनता है इससे? यह आयरलैंड की रहने वाली थी। एनी बेसेंट जो है, यह आयरलैंड की रहने वाली थी, फिर भी हमारे देश के लिए काफी कुछ इन्होंने किया। और ये जो है, यानी एनी बेसेंट भारतीय स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो आपका आंसर क्या होगा? 1952, जिसे हम एनडीसी कहते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो पूरा पूछे तो 6 अगस्त 1952। याद रखेंगे आप, 6 अगस्त 1952 को यह देश की पंचवर्षीय योजनाओं की अनुमोदन करती थी। और इसके अध्यक्ष होते हैं वर्तमान प्रधानमंत्री। अध्यक्ष कौन होते हैं इसके? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, एम एस स्वामीनाथन का संबंध था? आपका आंसर क्या होगा? हरित क्रांति से। किससे था? हरित क्रांति से संबंध था आपका एम एस स्वामीनाथन का। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24, भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया? आपका आंसर क्या होगा? 1974। मैंने आपको पीछे भी बताया ना, 1974 में किया।
इसे हम स्माइलिंग बुद्धा के भी नाम से जानते हैं। स्माइलिंग बुद्धा, पहला जो परीक्षण हुआ उसे हम स्माइलिंग बुद्धा के भी नाम से जानते हैं, या इसे स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1962, 1962। पूरा पूछे तो 20 अक्टूबर 1962 से यह 21 नवंबर 1962 तक चला। 21 नवंबर 1962 तक चला। परिणाम क्या हुआ इसका? चीनी सेना को विजय हासिल हुई, जीत हासिल हुई। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको अप्रॉक्स 80 to 100 प्रश्न इसमें बता दिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। विस्तार से इसलिए बताता हूं मैं सभी प्रश्नों को, क्योंकि यदि आपसे भारी पूछ लिया जाए तो यही सब प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसे वीडियो लगातार आपके लिए बनाते रहता हूं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you for watching this video.